मधुर जीवन का रहस्य। संत एकनाथ के पास एक व्यक्ति आया, बोला, नाथ, आपका जीवन कितना मधुर है, हमें तो शांति एक क्षण भी प्राप्त नहीं होती। आप कोई ऐसा उपाय बताएं, हमें लोभ, मोह, मद आदि दुर्गुण न सतावें और हम जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। एकनाथ जी ने कहा, तुझे वह उपाय तो बता सकता था, किंतु तू अब 8 दिनों का मेहमान है। अब पहले की भांति अपना जीवन व्यतीत कर। उस मनुष्य ने जैसे ही यह सुना कि वह अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेगा, वह उदास हो गया, तुरंत ही अपने घर लौट गया। घर में वह पत्नी से जाकर बोला, मैंने तुम्हें कई बार कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो। फिर बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने आपको कई बार पीटा है, मुझे इसके लिए माफ करो। मित्रों के पास जाकर भी उसने क्षमा मांगी। जिस जिस व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया था, उन के पास जाकर उसने माफी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए। 9वें दिन वह संत एकनाथ जी के पास पहुंचा, बोला, नाथ, 8 दिन तो बीत गए, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है। संत एकनाथ जी बोले, तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बता सकता है, किंतु मुझे यह बता कि 8 दिन तेरे कैसे बीते। भोग विलास में मस्त होकर तूने आनंद तो प्राप्त किया ही होगा। क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे अपने द्वारा किए गए दुष्कर्म स्मरण हो आए और पश्चाताप में ही यह अवधि बीत गई। एकनाथ जी बोले, तो मित्र, तूने जिस बात को ध्यान में रखकर ये 8 दिन बिताए, हम साधु लोग इसी बात को अपने सामने रखकर सारे काम किया करते हैं। ध्यान रख, यह अपनी देह क्षण भंगुर है, इसे मिट्टी में मिलना है। इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर का गुलाम होना श्रेष्ठकर है। प्रत्येक के साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है और यही कारण है कि हमें जीवन मधुर मालूम पड़ता है। धन्यवाद।